नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिक साइकिल हार्ट बीट। वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट की कार्डिक साइकिल। और ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, ये दोनों मिल के हमारे पास एक हार्ट बीट बनाते हैं, ठीक है, जो दिल की धड़कन होती है। जो लास्ट टॉपिक था आप लोगों का, उसमें आपने कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस देखे थे कि हमारे पास जब ब्लड में जो मूव होता है, ठीक है, हार्ट से, तो हमारे पास क्या होता है, पंप ब्लड, हार्ट जो होता है एज अ पंपिंग ऑर्गन होता है, उसमें कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। कंट्रैक्शन बेसिकली कहते हैं सुकड़ने को। जब वो सुकड़ता है, ठीक है, तो हमारे पास वो जो ब्लड है वो हमारे पास फ्लो करके जाता है, ठीक है, आर्टरीज में, फिर उसके बाद वेन्स में, और इसी तरह पूरी बॉडी में। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि दोबारा वो अपनी असल जगह पे आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है। वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल कहते हैं। और ये वन कंट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन हमारे पास क्या बनाती है, हार्ट बीट बनाती हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे, ठीक है। और सिस्टोल और डायस्टोल ये हमारे पास क्या है, कार्डिक साइकिल, ठीक है, मिलके हार्ट बीट बनाते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट साइकिल, एक जो कंप्लीट साइकिल होता है जिसमें सिस्टोल भी आता है और डायस्टोल भी आता है, ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकंड लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ये कंट्रैक्शन भी होगी और रिलैक्सेशन भी होगी, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि जो हमारे पास हार्ट बीट जो होती है उसका नॉर्मली रेट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक जो हमारे पास हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक हेल्दी या सेहतमंद इंसान का दिल जो है वो 72 टाइम पर मिनट जो है वो धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इस चीज़ को हम हार्ट रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन किया हुआ है सिस्टोल। सिस्टोल क्या होती है कि हमारे पास जो फर्स्ट फेस है, यानी कि जब हार्ट बीट होती है तो हार्ट बीट में पहले क्या होता है, सिस्टोल, फर्स्ट फेज को हम सिस्टोल कहते हैं। अब सिस्टोल में क्या होता है, हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जो आपने लास्ट टॉपिक पिछले टॉपिक में देखा था कि हमारे पास जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल हमारे पास ब्लड को पंप करके किस में भेजेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज, और फिर उसके बाद एओर्टा, ठीक है। ये हमारे पास सेम वही जो हमारे पास सीक्वेंस चल रहा था लास्ट टॉपिक का, वहाँ वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है कि वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा में, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान ये कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कंट्रैक्शन में हमारे पास जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्लोज होंगे और सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होगा हमारे पास ओपन होगा। पिछले टॉपिक में यहाँ पे आपने देखा था ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये आपके पास बाइकस्पिड वॉल्व, फिर आपने यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आपने कहा था कि सेमी लूनर वॉल्व होते हैं जो जहाँ से फिर आगे जो है वो हमारे पास ब्लड पास होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों क्लोज होंगे और सेमी लूनर वॉल्व जो होगा वो ओपन होगा, ठीक है। और इस दौरान जब कंट्रैक्शन होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं लब साउंड प्रोड्यूस होगी। और ये साउंड इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसमें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, क्लोज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायस्टोल। पहले सिस्टोल हुआ, सेकंड फेज हमारे पास क्या है, डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलके हमारे पास एक कार्डिक साइकिल या एक हार्ट बीट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो ही हमारे पास सिस्टोल कंप्लीट होता है फौरन हमारे पास क्या होता है, डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे पास 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास आर्टरीज दोनों जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और आर्टरिया में की तरफ जो है वो ब्लड इंटर होता है, ठीक है। हमारे पास ब्लड कहाँ पे इंटर हो रहा है, आर्टरिया में, और इसमें हमारे पास क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स इसमें ओपन होंगे और सेमील्यूनर वॉल्व्स इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और जो ही हमारे पास जो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया फिल्स दी वेंट्रिकल, आर्टरिया की कंट्रैक्शन होगी और वेंट्रिकल्स हमारे पास क्या होंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और ब्लड के वेंट्रिकल किससे फिल हो जाएंगे, ब्लड से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो साउंड है उसको हम क्या कहेंगे, डब साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये डब साउंड किस लिए होगी, यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज हैं, ठीक है, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये हमारे पास सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक हार्ट बीट बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स। पल्स हमारे पास जिसे आप
तो हम नब्ज भी कहते हैं, और ये बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हार्ट रेट को चेक करने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट को, ठीक है। हार्ट रेट हमारे पास इजीली मेजर किया जाता है बाय फीलिंग दी पल्स, ठीक है। पल्स को फील करके हम इजीली जो है वो हम हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है कि ये हमारे पास पल्स रेट आता कैसे है, ये हार्ट रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। जब हमारे पास आर्टरीज में एक सीरीज ऑफ एक्सपेंशन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? आर्टरीज के अंदर ये हमारे पास एक वेव्स की सीरीज प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम पल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड किस में मूव करेगा? ब्लड रशेज इनटू द आर्टरीज के। हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो ब्लड हमारे पास किस में जाएगा? आर्टरीज में चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास आर्टरीज की जो वॉल्व्स होंगी, ठीक है, इलास्टिक वॉल्व्स ऑफ आर्टरीज, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है। जो पल्स का रेट है ये हम किसके जरिए मेजर करते हैं? बाय दी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज को महसूस करके। क्योंकि हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी जो रिस्ट वाली जो आपकी कलाई की रीजन होती है, ठीक है, ये वाली रीजन होती है, यहाँ पे हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी इस जो सरफेस होती है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रही हैं। ये हमारे पास हमारी ये जो सरफेस होती है इसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो बेस्ट चीज़ है या बेस्ट जो पल्स रेट हम फील करते हैं वो यहाँ हम रिस्ट की जो पोजीशन होती है या जो जगह होती है यहाँ से हम इजीली इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट भी हमारे पास यही पॉइंट है कि पल्स रेट हम जो इजीली अगर इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, यानी कि इजीली हम पल्स रेट को समझेंगे, तो हमारे पास हार्ट की कंडीशन या हार्ट रेट या हार्ट बीट के बारे में हमें इजीली इन्फॉर्म कर सकता है। दोनों शॉर्ट टॉपिक जो हैं, कार्डिक साइकिल, हार्ट बीट और पल्स, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था, पिछले जो टॉपिक था उससे हमारे पास रिलेटेड है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट चैम्बर, ये उससे थोड़ा रिलेटेड है। आप इन दोनों को टॉपिक को देखेंगे तो साथ में जो आपका पिछला टॉपिक है जिसमें आपने पूरी सर्कुलेशन वाला देखा था, ये जो डायग्राम देखी थी, ठीक है, इसके थ्रू आप इसको इजीली जो है आप पिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया।